गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं सिकंदर सर जो आज एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर आप लोग को फुल बताने जा रहे हैं। ओके, तो एक बात को आपको ध्यान देना है कि हम लोग जो एक्सरसाइज 5.5 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले देखा गया था कि अगर चर के पार चर दैट मीन्स वेरिएबल के पार वेरिएबल या अक्षर के पावर चर दैट मीन्स नॉन वेरिएबल के पावर वेरिएबल एंड प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स, जब दो या दो से अधिक पद गुणा के रूप में हो तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, लॉग लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये जान गए हैं कि हम लोग लॉग कब कब लेते हैं। ठीक है, तो लॉग कब कब लेंगे बाबू, तो जब याद रखिएगा जब चर के पावर चर हो तब, अचर के पावर चर हो तब, या जब गुणा में दो या दो से अधिक टर्म हो तब। तो कल का जो वीडियो आप लोग देखे होंगे उस वीडियो में अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर जब हम 4 हल करेंगे तो ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखिएगा कि अब देखिएगा अब इसमें दो गो टर्म आएगा। कब गो टर्म आएगा, दो गो, या तो जोड़ में हो चाहे क्या हो, जोड़ में हो या घटाव में हो। जब दो टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, जब दो टर्म जोड़ और घटाव के रूप में रहेगा तो हम इसको y ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y। तो y इक्वल x के पावर x और 2 के पावर का हो जाएगा sin x। ठीक है, अब हम मान लेंगे लेट, जब भी याद रखिएगा कि जब दो गो टर्म जोड़ के रूप में हो और घटाव के रूप में हो, जब दो टर्म जोड़ के रूप में हो और घटाव के रूप में हो तो हम उसको y ले लेते हैं। y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर का है साइन। और जब दोनों टर्म रहेगा तो एगो को u मान लेंगे, तो u बराबर x के पावर x मान लेंगे, एगो मान लेंगे v बराबर क्या मान लेंगे, 2 के पावर क्या मान लेंगे, साइन x मान लेंगे। कब, जब दो टर्म हम लोग का घटाव और जोड़ के रूप में रहेगा तब। जब दो टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तब। तो u बराबर x के पावर x और v बराबर 2 के पावर का है साइन x। अब लिखेंगे अब ना, अब जब अब लिखिएगा तो y इक्वल u पर माइनस v हो जाएगा। कि भी याद रखिएगा y x के पावर x को u माने हैं, 2 के पावर sin x को v माने हैं, बीच में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रखेंगे। ठीक है, अब इसका dc लेंगे, dc w r t और x है तो dy बाई क्या बन जाएगा बाबू, dx हो जाएगा। ab बन जाएगा, du बाई क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, और ab बन जाएगा dv बाई क्या बन जाएगा, dx। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो सुनिएगा, जब भी याद रखिएगा बाबू कि जब याद रखिएगा कि जब दो गो टर्म रहेगा, जब दो गो टर्म रहेगा तो दोनों टर्म में से क्या करेंगे, एगो को u मान लेंगे, एगो को v मानकर क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ तक समझ में डी से। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको जो चाहिए u का डिफरेंशिएशन चाहिए, v का चाहिए, दोनों को निकाल कर हम पुट कर देंगे। तो लिखिएगा, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा u के पावर x के पावर x। ठीक है, इसको हल करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कि बन जाएगा log u अब बराबर log x के पावर x हो जाएगा। ठीक है, log u और ये पावर बाहर निकलता है x इंटू log x हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका dc लेंगे, dc w r t x। तो देखिएगा जैसे आप लोग y का पढ़े थे तो dy क्या बन जाएगा, dx, यहाँ बन जाएगा log u हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे d बाई dx, यहाँ बन जाएगा x इंटू log x। ठीक है बाबू, अब ध्यान देना है, इसको dc लेंगे तो d बाई डी log का किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो log u बन जाएगा इनटू u का किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो u बन जाएगा। कंफर्म है, यहाँ लिखा जाएगा। फिर देखिएगा इन मल्टीप्लाई फार्मूला, तो x का निकलेगा बाहर और d बाई डी एक्स यहाँ बन जाएगा log x, फिर प्लस बन जाएगा log x बाहर निकल जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ भी x हो जाएगा। देख लिया, अच्छा से दिख रहा है ना बाबू।
दिख रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, दिख रहा है अच्छा से, एकदम फ्रेश दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो याद रखिएगा, इसको हम क्या किए, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या किए हैं बाबू, आप लोग समझ रहे हैं, ए मल्टीप्लाई फार्मूला, गुणा फार्मूला। अब सुनिएगा, लॉग का देखिए, अगर यू है तो यहाँ भी यू है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x पड़े मतलब 1/u हो जाएगा, और du/dx हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैचिंग नहीं किया है तो du/dx हो जाएगा। अब देखिएगा, x का निकलेगा, बाहर निकलेगा, और याद रखिएगा दोनों थीटा मैचिंग किया हुआ है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कंफर्म है ना बाबू? कंफर्म है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, du बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो du/dx इक्वल ऐसे u हो जाएगा, x ले x कट जाएगा, x ले x कटेगा तो 1, अब प्लस क्या बच जाएगा, log x। ठीक है, ये बन जाएगा du बाई क्या बन जाएगा, dx, और u का मान बैठाना पड़ेगा, तो u का मान कितना है बाबू, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, log x हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x। कंफर्म है? तो हम किसको हल किए, u को हल किए, किसको हल किए बाबू, u वाले टर्म को हल किए, किस टर्म को हल किया, हम u वाले को हल किए। ठीक है, तो कोई भी इसमें क्वेश्चन में नहीं, तो ऐसे होते u निकाल दिए ना बाबू, u निकाल दिए। चलिए तो देख लीजिए, जैसे आप लोग पीछे हल करते आए हैं, दोनों तरफ लॉग लिए हैं, एक बार यहाँ टैगिंग लॉग ऑन शुरू से एक बार इसको y ले लेंगे, लेट याद रखिए जहां भी दो को टर्म जोड़ घटा के रूप में, तो एगो के u मानेंगे, एगो का मानेंगे v मानेंगे, तो अब का कि y इक्वल इसको u माने हैं माइनस इसको v माने हैं, मान पुट करने देखिए dc लिए हैं, dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx, अब दोनों मान को निकालना होगा, तो du/dx तब आएगा जब u का डिफरेंशिएशन लीजिएगा, dv/dx तब आएगा जब v का डिफरेंशिएशन लीजिएगा, तो हम u का तो ले लिए ना बाबू, तो u वाला टर्म हम लोग का कितना आया, तो ई वाला टर्म आप लोग देख लिए, ई वाला टर्म हम लोग का इतना आया है। ठीक है, अब देखिएगा v वाला, तो v क्या है बाबू, v क्या है हम लोग का, 2 के पावर क्या है, sin x है, टेकिंग log on both side, तो ये क्या बन जाएगा, log v log 2 के पावर sin x, log v sin x बाहर निकल जाएगा इंटू log 2, डी सी डब्ल्यू आर टी और का बन जाएगा x, तो d/dx यहाँ बन जाएगा log v, फिर लिखिएगा d/d, यहाँ लिखेंगे d/dx, और यहाँ लिख देंगे sin x इंटू log 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए d/dx किसका, log का v के रिस्पेक्ट में, यहाँ log v बन जाएगा ना, और यहाँ इंटू d/dx यहाँ भी हो जाएगा, बराबर sin x का निकलेगा, sin x बाहर निकलेगा, तो d/dx यहाँ बन जाएगा log 2, आप प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं, log 2 बाहर निकलेगा, और d/dx sin x का sin x हो जाएगा। कंफर्म है, तो इसका बन जाएगा 1/v इंटू dv बाई क्या बन जाएगा dx, बराबर sin x और log 2, तो log 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि इसमें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसमें x नहीं है, प्लस log 2 और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, dv बाई क्या बन जाएगा हम लोग का dx हो जाएगा, तब देखिएगा यहाँ सजा दे रहे हैं, तो v यहाँ आ जाएगा, और यहाँ सजा दे रहे हैं cos x इंटू log 2। ठीक है बाबू, इसलिए dv बाई क्या बन जाएगा dx, यहाँ लिख दे रहे हैं
dv/dx इक्वल क्या हो जाएगा 2 के पावर साइन x इंटू cos x इंटू log 2। तो ये हम लोग का किसका मान निकल गया v का मान निकला, dv बाई किसका निकला dx का। तो इसी तरह से इन सभी मान को हमको क्या करना है निकालना है, निकाल लिए। इसी तरह से इन सभी मान को हमको क्या करना है निकालना, निकाल लिए ना। अब जब निकाल लिए तब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, क्या करेंगे, अब यही दो dv/dx का और du/dx का दोनों मान क्या करेंगे बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए तो लिखेंगे अब हम लिखेंगे इस समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिखिए समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से जब चला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से dy/dx इक्वल du/dx माइनस dv/dx, dy/dx इक्वल du/dx का माना है x के पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस इसका है 2 के पावर साइन x dv/dx का यहाँ है cos x इंटू log 2। तो बस ऐसे ही आपको हल करना है कि दोनों मान निकाल कर बैठा देना है, दोनों मान को निकाल कर हमें क्या करना है बैठा देना है, दोनों मान को निकाल कर हम लोग को क्या करना है वहाँ बैठा देना है। देख लिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बना। तो जहाँ भी याद रखिएगा कि जहाँ भी दो गो टर्म आएगा तो एक टर्म को यू मानेंगे और दूसरे टर्म को भी मानेंगे और दोनों का डिफ्रेंशिएशन निकाल कर मान पुट कर देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो उतार लीजिए इसको अच्छा से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कल बता चुके थे, कल 5 क्वेश्चन को क्या किए थे बता चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं 6 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे 6 का। छठा क्वेश्चन का देख लीजिए x प्लस 1/x के पावर x आप प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे y लेंगे। तो y इक्वल क्या है x प्लस 1/x के पावर x आप प्लस x 1 प्लस 1/x, ठीक है। इसको मानेंगे लेट u इक्वल x प्लस 1/x के पावर x एगो v बराबर मानेंगे x के पावर 1 प्लस 1/x। कंफर्म है, लिखिएगा। अब नाउ y इक्वल u प्लस क्या बनेगा v dCwRtx, ये बन जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। आगे ना बाबू, ठीक है। जैसे आप लोगों को पीछे बताया है उसी तरह से इसको हल करें। जैसे चौथा क्वेश्चन में जहाँ भी दो गो टर्म रहेगा ना वहाँ हम क्या करेंगे, एक को हम u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे बाबू v मान लेंगे। एक को हम क्या मान लेंगे u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे हम v मान लेंगे, ठीक है। कंफर्म है। अब देखिएगा इतना है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे हल करना है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से देख लिए। एक क्वेश्चन था तो लिखे y पर ले लेते हैं, u एगो को मान लेंगे, वो क्या मान लेंगे v मान लेंगे। क्वेश्चन को अच्छा से देख लिया जाए कि हम लोग का क्वेश्चन यही है या नहीं। क्वेश्चन हम लोग का यही है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का यही है। अब हम लोग हल किया जाए इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 6 का। 6 में इतना हल कर लिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं,
ओके, आप लिखेंगे चूंकि u इक्वल एक्स प्लस 1/x के पावर x। अब इसको लॉग लेंगे क्योंकि पावर चर है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोलिएगा लॉग u हो जाएगा और ये बोलिए लॉग x प्लस 1/x के पावर x। लॉग u होगा x इंटू लॉग x प्लस 1/x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी, अब क्या होगा x, ये बन जाएगा d/dx लॉग u हो गया, और इसको जब लेंगे तो d/dx यहाँ x इंटू लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, इतना है ना बाबू, इतना आया। इसको अब मिटाते जा रहे हैं अब हम, क्योंकि इसका लास्ट में जरूरत है हम लोग का। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसको तोड़ा जाए तो देखिएगा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। d/dx u किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में लॉग का, इंटू d/dx किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो u x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्मूला ना बाबू, तो मल्टीप्लाई में x का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ लिखेंगे लॉग x प्लस 1/x हो जाएगा, प्लस फिर लिखिएगा लॉग x प्लस 1/x बाहर निकलेगा, और d/d यहाँ का बन जाएगा x हो जाएगा। कंफर्म है, देख लीजिए अच्छा से। अब सुनिएगा, ये बन जाएगा हम लोग का 1/u du बाई का बन जाएगा dx, और ये देखिएगा x इंटू, फिर इसको तोड़ा जाए तो d लॉग का लीजिएगा तो किस में, x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में लीजिएगा, किसका, लॉग x प्लस 1/x का, इंटू फिर किसका, लास्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। कंफर्म है, आप प्लस इसको उतार दे रहे हैं, लॉग x प्लस 1/x और d/d इंटू क्या बन जाएगा हम लोग का x। देख लिया अच्छा से। जैसे आप लोग को तोड़ने बताएं सिंपल वही तोड़ रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, और आप लोग को जैसे बताएं उससे कोई रूल अलग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उससे कोई रूल आप लोग को अलग नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं लोग ना, देख रहे हैं कैसे हल हुआ है। देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ाए, इतना हो गया ना आप लोग का, इतना देख लीजिए। ऊपर से देख टैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का किए लॉग लिए, लॉग लेने आ रहे हैं, बाकी तो इधर हल करने जाना है। ठीक है, चलो अब आगे इसको हल कर रहे हैं। देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, du/dx हो जाएगा, यहाँ हम u लिख दे रहे हैं, हो जाएगा ना। अब देखिएगा x इंटू 1/x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को पीछे बताए थे कि d/dx 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो बताए थे -1/x² होता है। याद रखिएगा कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, यानी तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x के पावर -1,
इसको तोड़ हल कर रहे हैं, -1 बाहर निकलेगा, x के पावर -1 हल करिएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -2 -1 इंटू 1/x², इसलिए -1/x² आ गया ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस प्रकार आप लोग याद रखे हैं कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, ठीक उसी के सिमिलरली याद रखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। तब बताइएगा कि x इंटू लॉग का 1/x, तो x का काम x प्लस 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, और इसका प्लस माइनस 1/x² हो गया। ठीक है, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, अब बोलिएगा लॉग x प्लस 1/x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। du बाई क्या बन जाएगा dx, u का मान कितना है, तो x प्लस 1/x के पावर क्या बन जाएगा x इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा x इंटू 1 इसका एलसीएम x² प्लस 1/x। ठीक है, कंफर्म है ना। और इसका लीजिएगा तो एलसीएम x² माइनस 1/x², एलसीएम ले लिए हैं, और बाकी इसको हम बता रहे हैं, देखिएगा प्लस लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से बाबू। अब देखिएगा du बाई क्या बन जाएगा हम लोग का dx हो जाएगा x प्लस 1/x के पावर x, और एक पलटेगा तो x² बाई x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1/x² प्लस लॉग x प्लस 1/x। देख रहे हैं, x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बाबू, x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको उतार देना है। du बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा x प्लस 1/x के पावर x, और यहाँ लिखिएगा x² माइनस 1/x² प्लस 1, और ये बचेगा लॉग x प्लस 1/x। ओके, तो ये हम लोग का du बाई क्या निकलेगा, dx निकलेगा। ठीक है बाबू, ये हम लोग क्या निकला, du बाई क्या निकला, dx निकला। ये हम लोग का क्या निकला बाबू, du बाई क्या निकल गया, dx हो गया। कंफर्म है, ये हम लोग क्या निकला, du बाई क्या निकल गया, dx निकला। ओके, du बाई dx देख लीजिए, एकदम सिंपल है, कोई ऐसा नहीं कि अलग तरीका हम बता रहे हैं, बस गुणा भागा को आपको ध्यान देना है। आज जो लोग पीछे वीडियो को देखे होंगे उनको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग का du बाई क्या निकल गया, dx निकल गया। ओके, अब हम अगला निकाल रहे हैं v वाला। तो v वाला क्या है बाबू, x के पावर 1 प्लस 1/x, टेकिंग log on both side, तो log v log x के पावर 1 प्लस 1/x, log v इक्वल ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू log x, dCWRT और क्या बन जाएगा x, तो d बाई dx यहाँ बन जाएगा log v बराबर d बाई dx 1 प्लस 1/x इंटू log x हो गया। चलिए, इस टर्म को याद रखना है, मान बैठाना होगा। ठीक है, तो देखिएगा
तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का डी बाई डी भी के रिस्पेक्ट में, तो लॉग भी हो जाएगा इनटू डी बाई डी लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में भी का बराबर बोलिएगा 1+1/x डी बाई डी, यहाँ लॉग एक्स बन जाएगा अब प्लस लॉग एक्स बाहर निकल जाएगा डी बाई डी एक्स 1+1 क्या बन जाएगा एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 भी हो जाएगा और डी भी बाई क्या बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा इक्वल, याद रखिएगा बाबू 1+1/x हो जाएगा और इंटू लॉग एक्स का 1 क्या बन जाएगा एक्स, लॉग एक्स का 1 क्या बन, दोनों का मैचिंग किया है। फिर बोलिएगा लॉग एक्स और इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 1/x का -x 1/x²। कन्फर्म है, इतना तो हम लोग का कन्फर्म है ना बाबू, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ध्यान देना आगे हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे dv/dx, यहाँ हो जाएगा भी ब्रैकेट में इसको एलसीएम लेंगे तो x+1/x², समझे कहाँ से, इसका एलसीएम लेंगे तो x+1/x होगा और नीचे x, तो x² अब प्लस ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस log x/x², ठीक है। dv/dx भी का मान कितना है, तो भी का मान है x के पावर 1/1 + x और इसको एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम लीजिएगा तो x² बन जाएगा, सब वही उतर जाएगा तो x+1 माइनस log x, तो एक किसका मान निकलेगा बाबू भी का मान निकलेगा dv/dx का, और एक किसका मान निकला था dv/dx का, दोनों मान निकाल लिए ना। अब दोनों मान निकालने के बाद अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण किस से 1 से, चलेंगे किस से समीकरण 1 से, तो लिखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है dy/dx इक्वल du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। dy/dx इक्वल आप पढ़े हैं du/dx का मान आया था x+1/x के पावर x बड़ा ब्रैकेट x² - 1/x² प्लस 1 अब प्लस log x+1/x का हो गया। अब किसका मान बैठेगा भी का, तो भी का मान बैठेगा x के पावर 1/x, ठीक है, और यहाँ लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा x+1 माइनस log x/x का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू 6 हो गया। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं बाबू 7 का, क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे अब 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसका 7, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है log x के पावर x प्लस x के पावर log x, एक एकदम सिंपल है,
आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम हल कर रहे हैं यहाँ पर। सोल्व y इक्वल log x के पावर x प्लस x के पावर log x। लेट मानिएगा u इक्वल log x के पावर x और v इक्वल x के पावर log x। और y इक्वल u प्लस का बन जाएगा v डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या बन जाएगा x। तो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई क्या बन जाएगा डी एस। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां से उतारेंगे चूंकि u इक्वल कौन इक्वल बाबू u इक्वल, हेंस मतलब चूंकि u इक्वल कौन इक्वल बाबू u इक्वल। जब u इक्वल लेंगे तो ध्यान देना होगा आप लोग को कि u इक्वल क्या है, log x के पावर क्या है x। टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो जब log लेंगे तो log u बन जाएगा और log x के पावर क्या बन रहा है x। ठीक है बाबू, तो log u x का निकल जाएगा बाहर और log x। ठीक है, डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा है x है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा या log u हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स log x। log u और लास्ट में x के रिस्पेक्ट में u का, x का निकलेगा बाहर डी बाई डी एक्स log x प्लस log x बाहर निकलेगा डी बाई डी एक्स। ठीक है बाबू, चलिए तो बन जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई क्या बन जाएगा डी एक्स बराबर x इंटू डी बाई डी दिखेगा। ये लॉग का लेंगे तो लॉग, इस लॉग का लेंगे तो लॉग के लिए डॉट का काम कौन करेगा, log x या log x हो जाएगा इंटू इस लॉग का लेंगे तो डॉट का काम कौन करेगा, x करेगा। आप तो आगे नहीं बढ़ेंगे कि दोनों का x मैचिंग कर गया। आगे देखिए, जो यहाँ थीटा था वो आ गया यहाँ पर, जो यहाँ एंगल था वो नीचे आइए गया प्लस अब क्या लिखेंगे log x डी वाई क्या बन जाएगा डी इंटू एक्स। इतना उतार दिए, देख लीजिए अच्छा से, सही ना बाबू, मिलाइएगा अच्छा से। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ तक तो कंफर्म है। अब हम इसको मिटाना चाह रहे हैं बाबू। जब इसको मिटाएंगे तो बोलिएगा यहाँ बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे u और यहाँ देखिएगा ये बन जाएगा एक 1 बाई log x इंटू 1 बाई एक्स हो गया प्लस log x। क्लियर है बाबू, देख लीजिए आशा से। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा x का, डी यू बाई क्या बन जाएगा डी एक्स
u का मान बैठाइए, u का मान है log x के पावर क्या है x, इसको सजा दिया जाए तो 1/x log x अब प्लस log x, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, du बाई का निकल गया बाबू dx निकला, ये हम लोग का जो निकला वो क्या निकला, du बाई का निकल गया dx निकल गया। ओके, चलिए इसको एक लाइन और हल कर लिया जाए, du बाई dx इक्वल log, आप इतना भी छोड़ सकते थे, log x के पावर x इंटू, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा x इंटू log x, ए से कैंसिल है तो 1 बचेगा, आप प्लस 1 कट सजा दे रहे हैं, x इंटू log x इंटू log x, ठीक है। तो ये हम लोग का du बाई का निकल गया dx निकला, ये हम लोग क्या निकल गया बाबू, du बाई dx निकल गया, कंफर्म है ना, एक क्या निकलेगा हम लोग का du बाई dx। अब किसका निकालेंगे बाबू, v टर्म का, कौन टर्म का निकालेंगे, v वाला, तो v वाला क्या है, x के पावर log x, x के पावर क्या है log x, x के पावर क्या है हम लोग का log x है, ठीक है। तो देखिएगा इसका भी लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log भी हो जाएगा बराबर log x के पावर log x हो जाएगा, log भी हो जाएगा, log x का निकलेगा बाहर और एक और log x से रहेगा, दोनों सेम है ना बाबू, जब दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम DC लेंगे, DCWRT और क्या लेंगे x, तो क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ बनेगा हम लोग का log v अब बराबर d बाई डी एक्स, यहाँ बनेगा log x का स्क्वायर, तो इसको तोड़ा जाए, d बाई नीचे v है ना, v के रिस्पेक्ट में पहले log v जाएगा, v के रिस्पेक्ट में, और फिर v जाएगा x के रिस्पेक्ट में, बराबर इसका देखिए पहले पावर का, तो पावर किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो पावर का रिस्पेक्ट हो जाएगा log x जाएगा, कौन जाएगा log x का स्क्वायर इंटू, अब देखिएगा log x जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हो गया ना बाबू। चलिए तो बन जाएगा 1/v dv बाई का बन जाएगा dx इंटू, देखिए पहले पावर है तो पावर का, तो पावर में 2 का निकल जाएगा बाहर, तो 2 log x और 2 माइनस 1 इंटू log x का 1/, का बन जाएगा x, हल करेंगे dv बाई डी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा और इसको सजा कर लिखेंगे तो 2 log x बाई का बन जाएगा x, v का मान पुट करिएगा तो v का मान कितना है बाबू, v का मान है x के पावर log x इंटू 2 log x के पावर x, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए काम और किया जाए, dv बाई का है dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं x log x बाई x इंटू 2 log x, ऐसे तो लिख सकते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे बाबू कि जब दोनों का बेस बराबर हो, जब दोनों का बेस मतलब आधार बराबर हो, जब दोनों का बेस बराबर हो तब पावर घट जाता है ना, तो dv बाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, x के पावर
लॉग एक्स माइनस वन इंटू टू लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स। समझे कैसे? एक बार फिर से रफ यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स के पावर 5 है और एक्स के पावर 3 है, दोनों का बेस बराबर है, तो एक्स के पावर 5 माइनस 3 लिख सकते हैं ना बाबू। तो उसी प्रकार यहाँ एक्स के पावर लॉग एक्स है, यहाँ एक्स के पावर 1 है, दोनों का बेस बराबर है, तो जाकर पावर घट जाएगा, घटा दिए ना, बाकी उतार दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना नहीं लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत कभी नहीं होगा। हम लोग भी जो बना रहे हैं ना अभी, तो बुक का आंसर देखकर ही बना रहे हैं कितना हम लोग को आंसर लाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको जहां तक सॉल्यूशन आएगा वहां तक आप लोग को हल करना होगा, ठीक है। तो आप निकाल लिए बाबू, dv बाई डी एक्स निकल गया, du बाई क्या निकल गया, dx निकल गया। देख लीजिए अच्छा से। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 से चला जाना बाबू। किससे चला जाए? समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलिए, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 क्या है बोलिएगा, dy बाई क्या है, dx है, बराबर dv बाई क्या है, dx है, प्लस du बाई क्या है हम लोग का dx है। इतना तो समीकरण 1 है ना बाबू, इतना तो हम लोग का समीकरण तो 1 है, इतना तो हम लोग का समीकरण 1 है ना। चलिए जब इतना समीकरण 1 है ये हम लोग का, तब मान पुट कर दिया जाए, dy बाई क्या बन जाएगा, dx इक्वल, बोलिएगा इसका मान है log x के पावर x है, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, अब बाटा में x इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ सॉरी यहाँ डी है, पहले डी यहाँ तक डी भी है, ठीक है। अब बोलिए डी भी का मान कितना आया है, एक्स के पावर लॉग एक्स माइनस 1 इंटू टू लॉग एक्स। ये हम लोग का हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7 का हम लोग का सोल्यूशन हुआ, ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन नंबर किसका सोल्यूशन हुआ, 7 का। एक क्वेश्चन नंबर किसका सोल्यूशन हो गया बाबू, 7 का हो गया। ओके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर किसका बात कर रहे हैं, 8 का। 8 देखिए क्या है, साइन एक्स के पावर का है एक्स है, और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स रूट क्या है, एक्स है, वो साइन एक्स के पावर का है एक्स है। तो उसी के जैसा आप लोग बनाते हैं, जैसे सोल्व y इक्वल साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स डी नहीं, अब लेंगे लेट u इक्वल साइन एक्स के पावर एक्स और v इक्वल साइन इनवर्स रूट एक्स, y इक्वल u प्लस क्या बन जाएगा, v, डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या बन जाएगा, x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई क्या बन जाएगा, डी एक्स, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन में। चलिए अब लिखेंगे, चूंकि यू इक्वल क्या है, साइन एक्स के पावर का है एक्स है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, तो लॉग यू इक्वल लॉग साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक है। यहाँ बनेगा लॉग यू इक्वल एक्स के पावर लॉग साइन एक्स हो जाएगा,
DCWRT और क्या बन जाएगा x, 1d/dx, यहाँ log बन जाएगा u और यहाँ लिख देंगे d/dx, यहाँ बनेगा x इंटू लॉग क्या हो जाएगा साइन x, तो 1/d/du u हो जाएगा इंटू लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किसका, u का, बराबर x का निकलेगा बाहर d/dx log साइन x अब प्लस log साइन x का निकल जाएगा बाहर d/d यहाँ x, इसका हो जाएगा 1/u और यहाँ du का बन जाएगा dx बराबर यहाँ बोलिएगा x इंटू d/d, नीचे साइन x हो जाएगा, log का डॉट का काम कौन करेगा साइन x, यहाँ log साइन x हो जाएगा। अब देखिएगा साइन का डॉट का काम कौन करेगा x साइन x, अब इसको तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्लस log साइन x और x का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ du क्या बन जाएगा dx हो जाएगा और यहाँ u हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे देखिएगा log का डिफरेंशिएशन 1 क्या बन जाएगा साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहाँ log और यहाँ लिख देंगे साइन x हो गया। अब देखिए du क्या बन जाएगा dx हो जाएगा, u का मान बोलिए तो साइन x के पावर क्या बन जाएगा x, यहाँ बन जाएगा cot x, क्या बनेगा cot x, क्या बन जाएगा cot x, यहाँ क्या बनेगा हम लोग का cot x, एक मिनट x छूट रहा है तो x बनेगा cot x अब प्लस log ये क्या बन जाएगा sin x। ठीक है ना, तो किसका मान निकल गया u टर्म का, किसका मान निकला बाबू u वाले टर्म का निकला, कौन से टर्म का निकला u वाले टर्म का निकला। ठीक है, तो देख लिए u वाले टर्म को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो u वाले टर्म का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालिए ना बाबू, किस टर्म का निकाले हम लोग, u वाले टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन निकाले। ठीक है, u वाले टर्म का हम का निकालें डिफ्रेंशिएशन निकालें। ठीक है, चलिए अब किसका निकालेंगे बाबू v वाले का, किसका निकालेंगे v वाले। देखिए जब v वाले का बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, v बोलिएगा v इक्वल साइन इनवर्स रूट x। देखिए बाबू इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, देखिए जिसमें लॉग लेना होगा, लॉग कब कब लेते हैं जब चर के पावर चर रहेगा तब, इसमें चर के पावर चर है नहीं, मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल है नहीं, पावर तक कोई नहीं है। दूसरा बात यह है कि गुणा में 3 गो टर्म गुणा में नहीं तो भी नहीं काम करेगा। डायरेक्ट आप लोग जैसे पढ़ते आए हैं तो DCWRT और क्या हो जाएगा x, तो यहाँ क्या बन जाएगा dv क्या बन जाएगा dx और यहाँ लिखिएगा d/d, यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स क्या बन जाएगा रूट x बन जाएगा नहीं, तो dv क्या बन जाएगा dx इक्वल d/dx साइन इनवर्स का किसके रिस्पेक्ट में रूट x के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा और फिर रूट x का किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट x का हम लोग का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो जहाँ लॉग लेना होगा बाबू आप वहीं लॉग लीजिएगा, जहाँ लॉग नहीं लेना हो वहाँ लॉग मत लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिएगा dv क्या बन जाएगा dx और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पड़ेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का काम रूट x की यहाँ इसलिए ऐसे बन जाएगा आई इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ सजा कर लिख देंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स।
तो डी वी बाई क्या बन जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब चलेंगे तो समीकरण 1 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, कन्फर्म है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स का मान कितना है, तो डी यू बाई डी एक्स का मान है हम लोग का साइन एक्स के पावर क्या है, एक्स है, और यहाँ बोलिएगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स अब प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 8 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8। कौन सा क्वेश्चन हो गया आप लोग का, 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। हम 9 क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएंगे, 9 क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, होमवर्क में बना लीजिएगा। ओके, तो आप लोग जान गए ना कैसे इसको हल करना है बाबू। तो 9 क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, 9 क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। 9 क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, है ना। एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ये हम लोग का है। इसी का आप लोग हल कर लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिएगा। हम आप लोग का इसका आंसर भी दे दे रहे हैं। आंसर जो होगा डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। आंसर लिख दे रहे हैं, एक्स के पावर साइन एक्स ब्रैकेट में इसका आंसर है cos x log x अब प्लस साइन x बाई क्या है, x प्लस यहाँ साइन x के पावर क्या है, cos x है। अब ब्रैकेट में cos x इंटू क्या है, cot x प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।